पंचदशी ग्रंथ में प्रकरण पहले प्रकरण में श्लोक नंबर 5वां बराबर। तो 5वें श्लोक की अवतरणिका को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, एवं अवस्थाद्वये ज्ञानस्य एकत्वं प्रसाद्य सुषुप्तिकालीनस्य अपि तस्य तेन ऐक्य प्रसाधनाय तत्र तावत् ज्ञानम साधयति। मिला? अब देखिए, तो एवं इस प्रकार से अवस्थाद्वय, तो कुल मिलाकर 3 अवस्था बताई थी, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था। उन 3 अवस्थाओं में से पहली जो 2 अवस्था है, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था, उन दोनों अवस्थाओं में क्या बताया अभी तक? तो ज्ञान में अभेद है। ज्ञान में अभेद है, विषय भिन्न भिन्न है। जैसे जागृत काल में शब्द स्पर्शादिक विषय, घट पटादिक ज्ञान के जो विषय है वो भले भिन्न भिन्न है, किंतु सभी का ज्ञान एक ही है। क्योंकि उपाधि यदि हटा देंगे, ज्ञान का विषय अर्थात ज्ञान की उपाधि उसको अलग कर देंगे, तो ज्ञान में किसी प्रकार का भेद दिखाई देता नहीं है। उपाधि के द्वारा ही भेद की प्रतीति आती है। अतः स्वाभाविक ज्ञान में भेद नहीं है, वस्तुतः ज्ञान में भेद नहीं है। जागृत में बताया। उसी प्रकार स्वप्नावस्था में भी जिन भी विषयों का ज्ञान हो रहा है, तो उस ज्ञान के जो विषय पहाड़ पर्वत आदि स्वप्न के, वो भले भिन्न भिन्न हो, किंतु उनका ज्ञान तो एक ही है। क्योंकि वहां पर भी ज्ञान का भेद उपाधि को लेकर ही भेद दिखाई देता है। उपाधि नहीं लेंगे, उपाधि का स्वीकार नहीं करेंगे, तो ज्ञान में भेद दिखाई देता नहीं है, अर्थात ज्ञान एक हुआ। और बताया कि जागृत का ज्ञान और स्वप्न का ज्ञान दोनों का भी क्या है? अभेद है। उपाधिकृत भेद है, किंतु उपाधि को हटाएंगे, और उपाधिकृत भेद वास्तविक भेद नहीं होता है। जब तक उपाधि है तब तक भेद दिखाई देता है, उपाधि हट गई तो भेद होता नहीं है। जैसे आकाश का दृष्टांत दिया था, उसी प्रकार यहाँ पर जागृत कालीन ज्ञान और स्वप्न कालीन ज्ञान दोनों का क्या है जी? अभेद है। अब उस ज्ञान के साथ सुषुप्तिकालीन ज्ञान का भी अभेद करना है। अर्थात सुषुप्तिकालीन जो ज्ञान है उसका भी अभेद है उस ज्ञान के साथ। इस बात को दिखाना है। किंतु इस बात को दिखाने के पहले कोई बोलेगा कि भाई स्वप्न में, सुषुप्ति में ज्ञान ही कहाँ होता है कि नहीं? जैसे जागृत में तो सबको पता है ज्ञान होता है करके, अयम घटा अयम पट इत्यादि। स्वप्न काल में भी ज्ञान होता है, सब लोग मान्य करेंगे। किंतु सुषुप्ति काल में भी, निद्रा काल में भी ज्ञान होता है, ये सब लोग मान्य करते नहीं है। तो पहले इस बात को सिद्ध करेंगे क्या? कि सुषुप्ति काल में भी ज्ञान होता है। जब ज्ञान होता है सुषुप्ति काल में, इस बात की सिद्धि हो जाएगी, तब उस सुषुप्तिकालीन ज्ञान का भी इन जागृत और स्वप्नकालीन ज्ञान के साथ क्या है? अभेद है, ये सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सुषुप्ति में ज्ञान है, इस बात की सिद्धि करना होगी। वही लिखा है, देखिए, एवं अवस्थाद्वये, मिला? ज्ञान से एकत्व प्रसाद्य, दोनों अवस्थाओं में ज्ञान की एकता सिद्ध करके प्रसाद्य सुषुप्तिकालीनस्य अपि तस्य ज्ञानस्य, है कि नहीं? सुषुप्तिकालीनस्य अपि तस्य, सुषुप्तिकालीन जो ज्ञान है उसका, तस्य तेन ऐक्य प्रसादनाय, तेन नाम जागृत स्वप्नकालीन ज्ञान है। जागृत कालीन ज्ञान और स्वप्नकालीन जो ज्ञान जिनमें अभेद दिखाया है, उसके साथ अभेद दिखाना है सुषुप्तिकालीन ज्ञान का। ठीक है ना जी? देखिए भाई, तस्य तेन ऐक्य प्रसादनाय, एकता सिद्ध करने के लिए, तत्र तावत् ज्ञानम साधयति। मिला जी? तत्र सुषुप्ति अवस्थायाम, है कि नहीं? तत्र शब्द का क्या अर्थ है? हाँ, ऐसे जो बीच वाले शब्द होते ना, तो उनका अर्थ समझ लेना चाहिए। तत्र मतलब सुषुप्ति काल में, तावत नाम आदौ प्रथम ज्ञानम साधयति,
सबसे पहले क्या करेंगे, अभी सुषुप्ति में भी ज्ञान होता है, इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। लगा जी? किसके लिए सुषुप्ति में ज्ञान है, इस बात की सिद्धि किसके लिए करनी है? उस सुषुप्ति कालीन ज्ञान का भी जागृत कालीन ज्ञान के साथ अभेद बताने के लिए। बात समझ में आई? अब समझ लीजिए, सुषुप्ति कालीन ज्ञान का जागृत स्वप्न कालीन ज्ञान के साथ अभेद बताया, तो उस अभेद बताने से क्या सिद्ध होगा? ज्ञान का नित्यत्व सिद्ध होगा। ज्ञान का नित्य, बार बार मत करिए उसको, ध्यान दीजिए। ज्ञान का नित्यत्व सिद्ध होगा तो उससे क्या होगा? जीव में सत्य रूपता है, ज्ञान रूपता है, ये सिद्ध होगा। और जीव की ज्ञान रूपता सत्य रूपता सिद्ध होगी तो उससे क्या होगा? जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध होगी। बात समझ में आई? ये परंपरा ध्यान में रखनी है। जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीव में सत्य रूपता ज्ञान रूपता है, ये सिद्ध करना होगा। और जीव में ज्ञान रूपता सत्य रूपता है, ये सिद्ध करने के लिए ज्ञान की नित्यता सिद्ध करनी होगी। और ज्ञान की नित्यता सिद्ध करने के लिए ज्ञान में अभेद प्रतिपादन करना है, और वही अभेद प्रतिपादन करने का काम चल रहा है। ठीक है जी, चलिए तो श्लोक को पढ़ते हैं अभी। सुप्तोत्थितस्य सौषुप्त तमो बोधो भवेत् स्मृतिः सा चावबुद्ध विषया वबुद्धं तत्तदा तमः सुप्तोत्थितस्य सौषुप्ततमो बोधः भवेत् स्मृतिः सा च अवबुद्ध विषया अवबुद्धं तत् तदा तमः। ठीक है, अन्वय देखिए भाई। सुप्तोत्थितस्य सौषुप्ततमो बोधः, आगे स्मृति ही भवेत्, नीचे सा च अवबुद्ध विषया तत् तमः तदा अवबुद्धम तमः तदा अवबुद्धम। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। सुप्तोत्थितस्य मतलब सोकर उठा हुआ जो पुरुष है ना, उस पुरुष का जो सौषुप्ततम बोध, सुषुप्तिकालीन बोध हो, है कि नहीं। अब जागृत में जो बता रहा है, क्या बताता है जागृत में आने के बाद? अरे भाई मैं क्या सोया था, कुछ भी नहीं जानता था, न किंचित अवेदिशम, मतलब मैं कुछ नहीं जान रहा था। तो नहीं, मैं कुछ नहीं जान रहा था अर्थात अज्ञान, अज्ञान का अनुभव है कि नहीं। तो अज्ञान का ज्ञान उसको है कब? सुषुप्ति काल। बोलेंगे कैसे? तो जागृत में आने के बाद बता रहा है कि नहीं, तो उसको स्मृति हो रही है अभी जागृत में आने के बाद कि मैं कुछ नहीं जानता था निद्रा काल में। तो भूतकाल में हुआ कि नहीं? अर्थात ये अभी जो बता रहा है ये क्या है? स्मृति है। और स्मृति है ना, और स्मृति कब होती है जी? अनुभूत विषय की होती है या अननुभूत विषय की स्मृति होती है? अनुभूत विषय की होती है। स्मृति उसी चीज की होती है जिसका पहले अनुभव किया हो। अब जागृत में आने के बाद उस पुरुष को स्मृति हो रही है कि मैं सुषुप्ति काल में कुछ नहीं जान रहा था, अर्थात अज्ञान का अनुभव उसको हो रहा था। इसका मतलब सुषुप्ति काल में उसको अज्ञान का अनुभव है। यदि अज्ञान का अनुभव नहीं रहता तो स्मृति नहीं हो सकती, क्योंकि जो जो स्मृति होती है वो कैसी होती है? अनुभव पूर्वक ही होती है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि सुषुप्ति काल में अज्ञान का अनुभव रूप ज्ञान है। लगा पंक्ति? देखिए भाई, सुप्तोत्थितस्य सौषुप्ततमो बोधः स्मृति भवेत्, वो स्मृति ज्ञान है। सा मतलब सा स्मृति,
वह स्मृति, स्मृति ज्ञान अवबुद्ध विषया, अनुभूत विषय की ही क्या होती है? स्मृति है। इससे क्या सिद्ध हुआ फिर? तत्तमः, तस्मात् इस कारण से सिद्ध हुआ कि तमः, तम मतलब अज्ञान, तदा अवबुद्धम, तदा, तदा मतलब सुषुप्ति अवस्थायां, सुषुप्ति काल में अनुभूतम, अनुभुद्धम, अनुभुद्ध मतलब अनुभूतम, अनुभव किया है किसका? तम का, तमः अवबुद्धम, तम का अनुभव किया है कब? सुषुप्ति काल में। तो सुषुप्ति काल में तम अर्थात अज्ञान, उसका अनुभव किया है। किस बात की सिद्धि? कैसी की? स्मृति के बल पर। क्योंकि जागृत में क्या आ रही है? जागृत में क्या हो रही है? स्मृति। किस प्रकार की स्मृति हो रही है? कि मैं कुछ सुख से सोया था और कुछ नहीं जानता था। इसका मतलब सुख और अज्ञान का ज्ञान उसको सुषुप्ति काल में है। इस स्मृति के बल से सिद्ध हो रहा है कि सुषुप्ति में भी ज्ञान है। अब वो ज्ञान भी उसी प्रकार विषय से भिन्न है, किंतु अन्य ज्ञान से भिन्न नहीं है। लगा पंक्ति? चलिए अब टीका को देखते हैं। सुप्तेति मिला। तो श्लोक में सबसे पहला शब्द आया था कौन सा? सुप्तोत्थितस्य। उसकी व्याख्या कर रहे, क्या अर्थ है उसका करके। तो पूर्वम सुप्तः पश्चात उत्थितः सुप्तोत्थितः। मिला जी? पूर्वम सुप्त मतलब पहले सोया, बाद में उठा, उस पुरुष को कहेंगे क्या? सुप्तोत्थितः। सोकर उठा हुआ पुरुष, उसको कहेंगे सुप्तोत्थितः। लगी पंक्ति? एक अर्थ हुआ सुप्तोत्थितः इस पद का। दूसरा अर्थ कर रहे सुप्तम सुषुप्ति। सुप्तम शब्द का अर्थ कर रहे सुषुप्ति, है कि नहीं? सुप्तम बराबर सुषुप्ति। तस्मात् उत्थित इति वा, ये दूसरा अर्थ हुआ सुप्तोत्थित इस पद का, है कि नहीं? सुप्त शब्द का अर्थ किया क्या? सुषुप्ति। और सुषुप्ति से जो उठा उसको क्या कहेंगे? सुप्तोत्थित। दो अर्थ हुए। तो पहले क्या अर्थ किया? पहले सोया, बाद में उठा, उसको कहेंगे सुप्तोत्थित। क्यों? दूसरा अर्थ क्या किया? सुप्त नाम सुषुप्ति, उस सुषुप्ति से जगा हुआ पुरुष, उसको कहेंगे क्या? सुप्तोत्थित। लगा? और उसकी षष्ठी हुई है श्लोक में सुप्तोत्थितस्य। इसी को कह रहे टीका में देखिए, तस्य मिला। तस्य नाम सुप्तोत्थितस्य पुरुषस्य, ठीक है ना? सोकर उठे हुए पुरुष का क्या जी? सौषुप्त तमो बोध प्रतीक है, ठीक है ना? सौषुप्त तमो बोध मतलब क्या? उसका अर्थ कर रहे टीकाकार, सुषुप्ति कालीनस्य तमसः। तमसः शब्द का अर्थ कर रहे हैं अज्ञानस्य। यह बोध, बोध शब्द का अर्थ ज्ञानम अस्ति, ठीक है जी? बोध शब्द का क्या अर्थ किया? ज्ञानम अस्ति। उस ज्ञान का आकार क्या है? वो आकार दे रहे हैं न किंचित अवेदिशम इति। ये ज्ञान का आकार है। कौन से ज्ञान का आकार? सोकर उठे हुए पुरुष को जो ज्ञान है कि नहीं, ज्ञान बता रहा है वो, उस ज्ञान का आकार। किंतु ये जो ज्ञान बता रहा है जगने के बाद, स्मृति ज्ञान है, ठीक है ना जी? उसका आकार क्या है? न किंचित अवेदिशम, मतलब मैं कुछ नहीं जानता था, ठीक है? इति सा स्मृति ही एव भवेत् न अनुभव। मिला जी? सा मतलब न किंचित अवेदिशम इत्याकारक जो ज्ञान है जगने के बाद, जो ज्ञान बोल रहा है वो, ये ज्ञान क्या है? स्मृति है। सा स्मृति ही एव भवेत्, स्मृति ही है, न अनुभव। वो अनुभव नहीं। वो अनुभव क्यों नहीं है तो उसको बताएंगे बाद में। लेकिन इतनी बात समझ में आई क्या? क्या समझ में आई अभी तक? सोकर जगे हुआ, सोकर क्या सुषुप्ति से जगा हुआ जो पुरुष है, उसका जो बोध, उस बोध को यहाँ पर नाम दिया क्या? सौषुप्त तमो बोध। समझ में आया ना? पंक्ति में दिया है ना सौषुप्त तमो बोध प्रतीक। तो उसका अर्थ क्या किया फिर? सुषुप्ति कालीन सौषुप्त तम बोध मतलब सुषुप्ति कालीन तम का बोध। तम मतलब अज्ञान। सुषुप्ति काल में अज्ञान था और उस अज्ञान का बोध, बोध मतलब ज्ञान, तो अज्ञान का ज्ञान है उसको,
तभी तो उसको स्मृति हो रही है अभी ये बात। सुषुप्ति कालीनस्य तमस, तमस का अर्थ कर दिया ज्ञानस्य। यह बोध, बोध मतलब ज्ञान अस्ति। ज्ञान का आकार क्या? न किंचित अविदिशम। ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है? स्मृति ज्ञान है। हाँ वही लिखा इति सा स्मृति एव भवेत न अनुभव। वो अनुभव बोलेंगे क्यों नहीं अनुभव? उसका अनुभव मानने में क्या दिक्कत आपको? लेकिन उसका उत्तर दे रहे आगे के पंक्ति में। तत्कारणस्य इंद्रिय सन्निकर्ष व्याप्ति लिंगादे अभावात् इति भावः। मिला पंक्ति? तत्कारणस्य, तत् अनुभव है कि नहीं? उस समझ लीजिए जो ज्ञान है कौन सा? न किंचित अविदिशम, ये ज्ञान है कि नहीं? तो अनुभव के लिए कारण लगते हैं इंद्रियादिक, और यहां पर जो ज्ञान हुआ कौन सा? न किंचित अविदिशम, इसके लिए कारणभूत इंद्रिय सन्निकर्षादिक नहीं है, इसलिए इसको अनुभव नहीं कर सकते। फिर क्या कहेंगे? स्मृति। वही लिखा तत्कारणस्य, है कि नहीं? इंद्रिय सन्निकर्ष व्याप्ति लिंगादे अभावात्। तत् मतलब अनुभव, अनुभव का कारण कौन कौन होते हैं उसको बता रहे। इंद्रिय सन्निकर्ष, देखिए भाई घट सामने रखा है, घट के साथ चक्षुर इंद्रिय का क्या हुआ? सन्निकर्ष, संयोग हुआ, तब ज्ञान उत्पन्न होता है। अयम घट, यह अनुभव है, अर्थात प्रत्यक्ष अनुभव है। और प्रत्यक्ष अनुभव के लिए कारण कौन हुआ? इंद्रिय का विषय के साथ सन्निकर्ष। कहीं कहीं पर अनुभव का कारण होता है व्याप्ति ज्ञान किंवा लिंग ज्ञान। जैसे पर्वत पर धूम दिखाई दिया और उसके बाद व्याप्ति का भी स्मरण हुआ, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। इस व्याप्ति और लिंग के ज्ञान से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, पर्वतो वन्यमान, यह अनुभव ज्ञान है, अनुमिति रूप अनुभव है। उसके लिए कारण कौन? व्याप्ति ज्ञान इत्यादि है कि नहीं? तो इत्यादि चाहिए अनुभव के लिए। अब जो ज्ञान हो रहा है सुषुप्ति से जगे हुए पुरुष को, जो ज्ञान हो रहा है कौन सा? न किंचित अविदिशम, उसके लिए न तो इंद्रिय का सन्निकर्ष है कि नहीं? उस ज्ञान का विषय कौन? अज्ञान है कि नहीं? न किंचित अविदिशम, ध्यान दीजिए, मैं कुछ नहीं जानता था, इसका मतलब ये जो ज्ञान हो रहा है इस ज्ञान का विषय कौन है? अज्ञान। उस अज्ञान के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष है क्या? नहीं है। व्याप्ति ज्ञानादिक है क्या? नहीं है। यदि इंद्रिय सन्निकर्षादिक होते तब न किंचित अविदिशम, अब जागृत में जो ज्ञान हो रहा है उसको हम अनुभव कह सकते थे, किंतु इसको अनुभव क्यों नहीं कर सकेंगे? इंद्रिय सन्निकर्षादिक का अभाव है यहां पर। किसके साथ? विषय के साथ। कौन विषय? विषय कौन? अज्ञान है कि नहीं? किसका विषय? न किंचित अविदिशम, इस ज्ञान का विषय जो अज्ञान, उसके साथ क्या नहीं है? इंद्रिय सन्निकर्ष लिंग ज्ञान अधिक नहीं है, इसलिए न किंचित अविदिशम, इसको अनुभव नहीं कर सकते। फिर क्या कहेंगे? स्मृति ही कहेंगे। बात समझ में आ रही ना? कल प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं ना, क्या कि न किंचित अविदिशम, इस ज्ञान को अनुभव क्यों नहीं कर सकते? बताओ, इस प्रकार की। इसलिए एक बात को ध्यान में रखना है, ठीक है जी। चलिए, तत्कारणस्य इंद्रिय सन्निकर्ष व्याप्ति लिंगादे अभावात् इति भाव हो गया। इससे क्या सिद्ध हुआ? न किंचित अविदिशम, यह स्मृति ज्ञान है, यह अनुभव ज्ञान स्मृति ज्ञान है। ये ज्ञान किसको हुआ? सुप्तोत्थितस्य, सोकर जगे हुए पुरुष को यह ज्ञान हुआ है, और ये स्मृति ज्ञान है। इतनी सिद्धि हुई। आगे चलिए, ततः किम तत्र, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि आपने ये जो सिद्ध किया न किंचित अविदिशम, ये स्मृति ज्ञान है, इसको स्मृति ज्ञान सिद्ध करने से क्या लाभ हो रहा है आपको? क्या फायदा, प्रयोजन क्या? ऐसा प्रश्न पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ततः किम, मिला ना? तत्र, यदि ऐसा कोई प्रश्न करता है, तत्र ऐसा कोई प्रश्न करता है तो आह, उत्तर दे रहे हैं साच इत्यादि श्लोक के शब्दों के द्वारा। हो गया जी। तो यहां पर ततः किम, ये जो प्रश्न है, इस पर एक वाक्य लिखिए।
तज्ञानम स्मृति रूपम, तज्ञानम स्मृति रूपम इति स्वीकृते सति, इति स्वीकृते सति किम, प्रश्न चिन्ह, किम फलम इत्यर्थः, किम फलम इत्यर्थः। हो गया जी। चलिए, तो वो उस ज्ञान को स्मृति रूप आपने सिद्ध किया तो उससे क्या प्रयोजन, क्या फल निकला, क्या मिलेगा? तो उत्तर दे रहे फिर साच इत्यादि। श्लोक में आया था ना, साच अवबुद्ध विषया आया था ना, उसी की व्याख्या कर रहे अब टीकाकार। सा ये प्रतीक है, तो साच, सा मतलब कौन? स्मृति ही। सा मतलब कौन लेंगे? स्मृति। कैसी होती है स्मृति? अवबुद्ध विषया, मिला टीका में, अवबुद्ध विषया प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं अवबुद्ध बराबर अनुभूत विषय यस्याह सा तथोक्ता। मिला जी। देखिए भाई, अवबुद्ध विषय प्रतीक है ना, उसका अर्थ कर रहे अवबुद्ध, इसका अर्थ कर दिया अनुभूत, विषय यस्याह, अवबुद्ध है अर्थात अनुभूत है, विषय जिसका, उसको कहेंगे क्या? अवबुद्ध विषया। कौन? स्मृति। स्मृति कैसी होती है? अवबुद्ध विषय होती है। अवबुद्ध विषय मतलब उसका विषय का अनुभव किया हुआ रहता है। समझ लीजिए, उदाहरणार्थ आपको क्या स्मृति हो गई अभी किसी चीज की, क्या कि समझ लीजिए कोई स्मृति हो रही है, आनंद की स्मृति हुई, समाधि का दर्शन ले रहे हैं, मैं आनंद में जा रहा हूँ, लिया था, है कि नहीं? ये क्या हो रहा है अभी? स्मृति। देखो भाई, 8 दिन पहले हम आनंदी में थे और अभिषेक कर रहे थे माउली का, और ऐसे ऐसे मित्र मिले थे, ये स्मृति हुई अभी। तो अभी जो स्मृति हो रही है, ये स्मृति अवबुद्ध विषय है कि अनवबुद्ध विषय है? अवबुद्ध विषय मतलब इस स्मृति का जो विषय, उस विषय का अनुभव किया है, अनुभव की हुई वस्तु की ही क्या होती है? स्मृति होती है। लग गया? अवबुद्ध अनुभूत विषय सा तथोक्ता अवबुद्ध विषय। लगा? आगे देखिए पंक्ति, या स्मृति सा अनुभव पूर्विका इति व्याप्ति लोके दृष्टा इति भाव। ऐसी व्याप्ति लोक में दिखाई देती है, मिलती है। क्या व्याप्ति? या स्मृति मतलब या स्मृति सा अनुभव पूर्विका। जगत में कहीं पर भी जो जो स्मृति होती है वो कैसी होती है? अनुभव पूर्वक ही होती है, ये व्याप्ति है कि नहीं? या स्मृति सा अनुभव पूर्विका इति व्याप्ति ही लोके दृष्टा, है कि नहीं? देखी जाती है, इति भाव। हो गया जी। चलिए, अब ततः अपि किम तत्र आह। देखिए भाई, पूर्व पक्षी बोल रहा है, तो उससे भी क्या मतलब? पहली बात क्या सिद्ध की थी कि न किंचित विदिशम, ये स्मृति ज्ञान, ये सिद्ध किया, बरोबर? न किंचित विदिशम, ये क्या है? स्मृति ज्ञान है, ये सिद्ध किया। तब हमने प्रश्न पूछा था उससे क्या, तो उसका उत्तर दिया आपने कि वह स्मृति अनुभव पूर्विका होती है कि नहीं? तो अब तुमने क्या किया? जो जो स्मृति होती है वो अनुभव पूर्वक होती है, ये सिद्ध किया। बस कोई बात नहीं, इसको भी सिद्ध किया कि जो जो स्मृति होती है वो अनुभव पूर्वक होती है। लेकिन इससे भी क्या, ऐसा सिद्ध करने से तुमको क्या मिला? कौन पूछ रहा है? पूर्व पक्षी। समझ में आई बात? तो उसका उत्तर दे रहे फिर, ततः अपि किम तत्र आह। मिला जी? तो यहां पर क्या लिखा है? ततः अपि किम। तो इस पर एक वाक्य लिखिए, सा स्मृति ही अनुभव पूर्विका, इति सिद्धे सति किम इत्यर्थः। सिद्धे सति किम इत्यर्थः। समझ में आया जी? चलिए,
सा स्मृति, वो स्मृति अनुभव पूर्वक होती है। इस बात की सिद्धि किया तुमने, उससे भी क्या सिद्धि सती, सिद्ध करने पर भी क्या फल तुमको मिल रहा है, क्या प्रयोजन तुम्हारा सिद्ध हो रहा है, ऐसा पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। समझ में आई बात? चलिए, ततः किम, तत्र उसका भी उत्तर दे रहे श्लोक के पदों के द्वारा। कौन पद के द्वारा? अवबुद्धम तत्तदात्म, अंतिम पाद श्लोक का, इससे उत्तर दिया है। ठीक है, उसका स्पष्टीकरण कर रहे टीकाकार। तत् मतलब तस्मात् कारणात्, ठीक है ना। पुनः तत् नाम सौषुप्तम तमः, अग्नि, तत् मतलब सौषुप्तम तम, तत् शब्द का अर्थ सुषुप्तिकालीन तम, तम मतलब अज्ञान, ठीक है ना जी। तो तस्मात् कारणात् तत् सौषुप्तम तमः, वो सुषुप्तिकालीन तम, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर तस्मात् कारणात् लिखा है कि नहीं? उस पर एक वाक्य, यस्मात् कारणात् स्मृति ही, यस्मात् कारणात् स्मृति ही अवबुद्ध विषया भवति, अवबुद्ध विषया भवति तस्मात्, तस्मात्, ठीक है जी। देखिए भाई, यस्मात् कारण, जिस कारण से कि स्मृति अवबुद्ध विषय, अनुभूत विषय की ही होती है, तस्मात् इसलिए, होगा ना। पंक्ति देखिए भाई, तस्मात् कारणात् सौषुप्तम तमः, मतलब है कि नहीं, सुषुप्तिकालीन तम अज्ञान, तदा, तदा ये प्रतीक है, तदा का अर्थ कर रहे सुषुप्तो, अवबुद्धम, अवबुद्धम ये प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं अनुभूतम इति अवगंतव्य, मतलब सुषुप्ति काल में उस तम का अनुभव लिया है, ये जानना चाहिए। अर्थात सुषुप्ति काल में अनुभव है किसका? अज्ञान का, ठीक है ना जी। अनुभव मतलब, अनुभव क्या है? अनुभव रूप ज्ञान है कि नहीं? अनुभव क्या होता है? ज्ञान ही है। तो सुषुप्तिकालीन ज्ञान है, इस बात की सिद्धि हुई कि नहीं हुई? अब बोलेंगे भाई सुषुप्तिकालीन ज्ञान है, इस बात की अभी तक सिद्धि की, उससे भी क्या? तो क्या करेंगे? वो सुषुप्तिकालीन ज्ञान का भी इस ज्ञान के साथ अभेद है, जागृत सुषुप्तिकालीन ज्ञान के साथ क्या है? अभेद है। तो तीनों अवस्था में जो ज्ञान, उन सभी प्रकार का ज्ञान क्या है? एक ही है, ज्ञान में कोई भेद नहीं है। हुआ कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। अनुभूतम इति अवगंतव्यम, अत्र अयम प्रयोग, प्रयोग मतलब अनुमान, यहाँ एक अनुमान दे रहा है। क्या अनुमान है? विमतम न किंचिद अवेदिशम इति ज्ञानम अनुभव पूर्वकम भवितुम अर्हति स्मृतित्वात् सामे माता इति स्मृतिवत इति। मिला जी? चलिए, इस अनुमान में पक्ष कौन है, कौन बताएंगे? एक पक्ष है, एक साध्य, हेतु और उदाहरण। तो तुरंत समझ में आना चाहिए पक्ष कौन है और उसमें क्या सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है उसको साध्य कहते हैं, जिससे सिद्ध करते हैं वो हेतु होता है। और दृष्टांत, तो कौन पक्ष है बताइए? विमतम न किंचित अवेदिशम इति ज्ञानम, यहाँ तक पक्ष है, ठीक है जी। और साध्य क्या है? अनुभव पूर्वकम भवितुम अर्हति, ये क्या है? साध्य प्रतिपादक शब्द है, साध्य है। और हेतु क्या है? स्मृतित्वात्, स्मृतित्व हेतु है। और दृष्टांत सामे माता, ठीक है ना जी। लगा पंक्ति? देखिए भाई, तो देखिए, न किंचित अवेदिशम, विमतम, विमतम का मतलब होता है वादग्रस्तम, है कि नहीं? क्या ज्ञान? कौन सा? न किंचित अवेदिशम, क्योंकि कोई बोल सकता है इसको स्मृति नहीं है, सिद्धांति बोल रहे हैं स्मृति है, तो वाद विवाद का विषय हुआ। ज्ञान कौन सा? न किंचित अवेदिशम। तो विमतम न किंचित अवेदिशम इति ज्ञानम, यह ज्ञान कैसा है भाई? अनुभव पूर्वकम भवितुम अर्हति, अनुभव पूर्वक होने के लिए योग्य है। ये क्या हुआ? साध्य।
और क्यों? हेतुत्वात्, ये स्मृतित्वात्, ये हेतु दिया क्योंकि जो जो स्मृति होती है वह अनुभव पूर्वक ही होती है कि नहीं? इसलिए ये ज्ञान यदि स्मृति है, कौन सा? न किंचित अविदिशा, स्मृति है तो जरूर इसका भी पूर्व में रहा है क्या? अनुभव। तो अनुभव पूर्विका सिद्ध हुआ। उदाहरण दिया, सा मे माता इति स्मृतिवत्, किसी को अपने माँ की याद आ गई, फोटो को देखकर, ये कौन है भाई? वही मेरी माता है, तो स्मृति हो गई कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, तो ये सा मे माता, ये स्मृति किसको हो सकती है? जिसने माँ का अनुभव किया है, माँ को देखा है, ठीक है ना? जिसकी माँ बचपन में मर गई उसको भी याद होगी क्या? फोटो देख कर भी नहीं होगी ना, क्योंकि अनुभव नहीं है। तो अनुभव रहेगा तभी क्या होगा? स्मृति होती है। उदाहरण दिया लगा, सा मे माता इति स्मृतिवत् इति। हो गया जी। चलिए, इस 5वें श्लोक के द्वारा क्या सिद्ध हुआ कुल मिलाकर? तो सुषुप्ति काल में भी ज्ञान है, अज्ञान का और सुख का ज्ञान है। कैसे? जागृत काल में स्मृति होती है इसलिए, क्योंकि जो जो स्मृति होती है वह अनुभव पूर्वक ही होती है कि नहीं? तो ये बात हुई, इसलिए सिद्ध किया हुआ क्या हुआ? सुषुप्ति काल में भी अज्ञान का अनुभव मतलब ज्ञान है। इतना हुआ। बोलेंगे ठीक है, सिद्ध हुआ तो हुआ, सुषुप्ति काल में भी ज्ञान है करके, क्या करेंगे उससे? तो आगे के श्लोक में आ रहा है 6 नंबर का श्लोक, उसके अवतरणी का। तस्य अनुभवस्य स्विषयात् अज्ञानात् भेदम बोधांतरात् अभेदम च आह। मिला? तस्य अनुभवस्य, तस्य अनुभवस्य, तस्य नाम कौन सा अनुभव? सुषुप्त है कि नहीं? सौषुप्ततम बोध, अर्थात सुषुप्ति कालीन अज्ञान का अनुभव। तस्य सुषुप्तिकालीन अज्ञान अनुभवस्य, ठीक है जी। स्विषयात् अज्ञानात् भेदम, तो उस जो अनुभव रहा है सुषुप्ति काल में अज्ञान का अनुभव मतलब ज्ञान, उसका विषय कौन? अज्ञान। तो वो जो ज्ञान है सुषुप्ति काल का वो भी कैसा? उसका विषय जो अज्ञान उससे भिन्न वो ज्ञान, किंतु अन्य ज्ञान से अभिन्न। नहीं समझ में आया? देखिए, जैसे जागृत अवस्था में ज्ञान हो रहा है अयम घट। क्या ज्ञान हो रहा है? अयम घट। तो अयम घट, इसमें 2 चीज है, विषय और ज्ञान। विषय कौन है? घट। और ज्ञान क्या है? अयम घट। तो घट से भिन्न है कि नहीं ज्ञान? अयम घट, इस ज्ञान का विषय जो घट, उस घट से भिन्न है कौन? अयम घट, ये ज्ञान, ठीक है। किंतु अन्य ज्ञान के साथ अभिन्न है, क्योंकि ज्ञान का भेद होता संवित सभी एक है। उसी प्रकार सुषुप्ति में जो अनुभव हुआ है अज्ञान का, उस अज्ञान के अनुभव का विषय कौन? अज्ञान। फिर वो अनुभव भी, अनुभव रूप ज्ञान भी, सुषुप्ति कालीन जो ज्ञान है वो भी कैसा? अपना विषय जो अज्ञान उससे भिन्न, किंतु अन्य ज्ञान से अन्य अभिन्न, एक रूप। वही है ना, वही बता रहे। तस्य अनुभवस्य स्विषया अज्ञानात् भेदम, अपना विषय जो अज्ञान उससे अज्ञान से भेद, और बोधांतरात् अभिन्न। बोधांतरात् मतलब अन्य बोध, अन्य बोध मतलब जागृत स्वप्नकालीन बोध, उसके साथ अभिन्न है कौन? सुषुप्ति कालीन ज्ञान। हुआ कि नहीं? अर्थात तीनों अवस्थाओं का ज्ञान एक ही हुआ। लग रही पंक्ति? इसको बता रहे अभी, बोधांतरात् अभेदम च आह। तभी इस श्लोक में, नीचे के 6वें श्लोक में क्या कहेंगे कि सुषुप्ति कालीन ज्ञान भाई अपने विषय से भिन्न है और अन्य विषयों के साथ भिन्न नहीं है, अन्य ज्ञान के साथ भिन्न नहीं, अन्य ज्ञान के साथ उसका अभेद है। बस इतना ही बताना है। लगा जी? चलिए श्लोक को पढ़ते हैं। सबोधो विषयाद् भिन्नो, सबोधो विषयाद् भिन्नो, न बोधात् स्वप्न बोधवत्, न बोधात् स्वप्न बोधवत्। एवं स्थानत्रयेऽप्येका, एवं स्थानत्रयेऽप्येका संवित् तद्वद्दि
तद्वद्दिनान्तरे संवित् तद्वद्दिनान्तरे सबोधो विषयात् भिन्नो न बोधात् स्वप्नबोधवत् एवं स्थानत्रयेऽप्येका संवित् तद्वद्दिनान्तरे सबोधः विषयात् भिन्नः न बोधात् स्वप्नबोधवत् एवं स्थानत्रये अपि एका संवित् तद्वत् दिनान्तरे। मिला अन्वय। सबोधः विषयात् भिन्नः बोधात् न स्वप्नबोधवत् एवं स्थानत्रये अपि संवित् एका तद्वत् दिनान्तरे। ठीक है जी। चलिए भाई, सबोधः विषयात् भिन्न। सबोध मतलब कौन सा बोध? सुषुप्तिकालीन अज्ञान का अनुभव रूप बोध। विषयात् भिन्न, उस सुषुप्तिकालीन जो अज्ञान का अनुभव, उसका विषय कौन? अज्ञान। वो बोध अज्ञान से भिन्न है, विषयात् भिन्न। ठीक। बोधात् न, किंतु अन्य ज्ञान से भिन्न नहीं है। किसकी तरह? स्वप्न बोधवत। जैसे स्वप्न का ज्ञान जागृत कालीन ज्ञान से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार सुषुप्तिकालीन ज्ञान भी इस जागृत और सुषुप्ति स्वप्नकालीन ज्ञान से भिन्न नहीं है, अर्थात अभिन्न है। तो एक दिन में होने वाली जो तीन अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, उन तीनों अवस्थाओं में ज्ञान का क्या हुआ? अभेद सिद्ध हुआ। लगत पंक्ति देखिए आगे। स्वप्न बोधवत एवं स्थानत्रये अपि संवित् एका। इस प्रकार तीनों स्थानों में भी संवित् क्या है? एक ही है। जैसे तीन स्थानों में एक दिन में होने वाली तीन अवस्था, उन तीन अवस्थाओं की संवित् एक है, उसी प्रकार तद्वत् दिनांतरे, दूसरे दिन में होने वाली तीन अवस्था, उन तीनों अवस्थाओं का ज्ञान वो भी एक ही है। और ये आज का ज्ञान कल के ज्ञान के साथ, परसों के ज्ञान के साथ, पीछे गए हुए दिनों के दिन में ज्ञान के साथ, आगे आने वाले जो दिन है उसमें भी जो ज्ञान होगा, उस ज्ञान के साथ भी इन सभी ज्ञानों का क्या है? अभेद है। ठीक है ना। तो ज्ञान अभिन्न है, सभी एक ही ज्ञान है। जो 10 साल पहले था वही अभी है, जो 25 साल बाद में आएगा, ये कल्प बाद में आएगा, वो भी एक ही है। तो ज्ञान क्यों अभेद है? एक ही है। अर्थात ज्ञान क्या है? हुआ नित्य सिद्ध हुआ। ज्ञान का अभेद सिद्ध करने से ज्ञान में क्या सिद्ध हुआ? नित्यत्व सिद्ध हुआ। लगा जी? हाँ, इतनी बात लगी। तद्वत् दिनांतरे हुआ ना। इसके बाद आपके पुस्तक में क्या है? श्लोक है कि टीका है? श्लोक ही है ना। तो श्लोक को पढ़ लेते, टीका को कल पढ़ेंगे, चलेगा? तो श्लोक 7 नंबर का देखिए। मासाब्द युग कल्पेषु गतागमेष्वनेकधा बोधेति नास्तमेत्येका संविदेशा स्वयं प्रभा। ठीक। महाशब्द युग कल्पेशो गतागम्येशो अनेकधा न उदेति न अस्तम एति एका संवित् एषा स्वयं प्रभा। ठीक है। अन्वय। अनेकधा गतागम्येषु, अनेकधा गतागम्येषु मासाब्द युग कल्पेषु, मासाब्द युग कल्पेषु नीचे संवित् एका न उदेति न अस्तम एति।
एषा स्वयं प्रभा। पुनः बताऊं, देखिए पहली पंक्ति में अनेकदा गतागम्येषु मासाब्द युग कल्पेषु हुआ। अब नीचे आइए, बीच में संवेद, उसके पीछे आइए एका, फिर नीचे के पंक्ति में शुरू से नोदेति नास्तमेति न उदेति न अस्तमेति, फिर अंतिम में एषा स्वयं प्रभा हुआ। अब देखिए भाई अर्थ, अनेकधा तो अनेक प्रकार से, गतागम्येषु पीछे गए हुए आगे आने वाले, कौन? मासाब्द युग कल्पेषु, मास मतलब महीना, अब्द मतलब वर्ष, युग कल्प, ये सभी में गए हुए भी और आगे आने वाले भी, सभी में क्या? संवित एका। सब में संवित क्या है? एक ही है। जैसे एक दिन में बताया है कि नहीं, 3 अवस्था में होने वाली संविद एक है, दूसरे दिन में वाले, पीछे के गए दिन वाली संविद एक है। उसी प्रकार पूरे महीने की, वर्ष की, है कि नहीं, युग की, कल्प की, सभी संविद क्या है? ठीक है जी। तो संविद एका, तो एक ही संविद है। 10 लाख साल पहले की देखेंगे तो वही है, 10 लाख साल आगे की देखेंगे तो भी वही है। इसका मतलब वो उत्पन्न भी नहीं होती है और नष्ट भी नहीं होती है। न उदेति, उत्पन्न नहीं होती है, न अस्तमेति, नष्ट भी नहीं होती है। और जो चीज उत्पन्न नहीं होती है, नष्ट नहीं होती, उसको क्या कहेंगे? नित्य। उसको क्या कहेंगे? नित्य कहेंगे। तो संविद कैसे सिद्ध हुई? नित्य हुई। और जो चीज नित्य है कि नहीं, और दूसरी बात, संविद एक ही है। जैसे संविद ज्ञान के द्वारा घट का प्रकाशन हो रहा है कि नहीं, है कि नहीं? ज्ञान के द्वारा किसका प्रकाशन हो रहा है? घट का। किंतु संविद का प्रकाशन करने के लिए और कोई संविद है क्या? दूसरी संविद ही नहीं है। संविद तो एक ही है, और वो तो स्वयं जान रही है स्वयं को। इसका मतलब वो क्या हुई? स्वयं प्रभा। लिखा एषा स्वयं प्रभा। ये संविद क्या है? स्वयं प्रभा। अर्थात उसका प्रकाशन करने के लिए अन्य किसी संविद की जरूरत नहीं है। जैसा घट का प्रकाशन होने के लिए ज्ञान की जरूरत है, किंतु ज्ञान को, अब मुझे ज्ञान हुआ है, इस नहीं, अच्छा, इस ज्ञान का विषय है, ऐसा एक ज्ञान को क्या प्रकाशन करने के लिए और ज्ञान की जरूरत है क्या? नहीं है। ज्ञान तो स्वयं सिद्ध है ना, इसलिए उसको क्या कहेंगे? स्वयं प्रभा। तो संविद एक है, और वो संविद कैसी है? स्वयं प्रभा, स्वयं प्रकाशित है। उसका प्रकाशन करने के लिए और किसी संविद की जरूरत नहीं है। ज्ञान स्वरूप है वो। हो गया जी। तो नित्य कहने से सत्य रूपता सिद्ध हुई, और स्वयं प्रकाश मतलब ज्ञान रूपता सिद्ध हुई। हो गया जी। बस इन श्लोकों की व्याख्या, टीका, इसका विचार हम लोग कल करते हैं। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम